कि वो भी अफराद जिनके पास गैर ज़रूरी असला है, जिनके पास वो असला है। आज की जो अहम तरीन खबर है, खबर ये है कि सरबराह सीसीडी सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने ये ऐलान किया है। और ऐलान ये है कि वो अफराद जिनके पास गैर ज़रूरी असलहा है, या जिनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं, या जिनको इस मुल्क में रहते हुए अपनी जान से ख़तरा है और उस वजह से उन्होंने गैर ज़रूरी असलहा रखा हुआ है, तो उनके लिए ये खबर है। सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब ने उनको वार्न कर दिया है। और एक बहुत ही ये खबर गर्दिश कर रही है कि वो लोग जिनके पास गैर ज़रूरी असलहा है या जिनकी दुश्मनियाँ हैं, तो वो बाइज़्ज़त तरीके से जो अपना असलहा है उसको वो अपने मुतलका थाने में जमा करवा दें। ये उनके लिए सबसे बेस्ट और बेहतरीन कदम है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं जी हमने तो बदमाशियाँ भी करनी है और हमने रहना भी पाकिस्तान में, तो ये बहुत मतलब नागहानी सूरत हाल पैदा होगी। और ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो चुका है। उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जिनकी दुश्मनियाँ हैं, या तो वो अपने आप को जो एक दूसरे के साथ जिसकी दुश्मनी है वो सुलह कर ले, या फिर वो बंदा पाकिस्तान छोड़ दे, दुबई चला जाए, या अदरवाइज़ जहाँ पर मर्जी चला जाए, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता। एक इम्पोर्टेंट ख़बर है और एक बहुत ही इंतहाई अच्छी ख़बर है, जिससे सबको इत्तफ़ाक़ करना चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान में अभी तक ऐसे मामलात हैं, ऐसी दुश्मनियाँ अभी भी मौजूद हैं। और कई ग्रुप्स में ये तसादुम शुरू से चला आ रहा है, लेकिन उस वजह से बहुत सी जानों का ज़िया हुआ और बहुत से लोगों की नस्ल दर नस्ल ये मामलात चले आते हैं और एक दूसरे की वो नस्ल कशी करते आए हैं। लेकिन सीसीडी ने इसकी रोकथाम के लिए एक इंतहाई अहम कदम ये उठाया है। और कदम ये उठाया है कि जो भी लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं, या जो जिनकी एक दूसरे के साथ नहीं बनती, या तो वो सुलह कर लें। अगर वो सुलह नहीं कर सकते, अगर वो अपने आप को इतना मगरूर और मुतकब्बिर समझते हैं कि नहीं जी हमने सुलह नहीं करनी, तो फिर उनके लिए मशवरा ये दिया गया है कि वो फिर पाकिस्तान को छोड़ दें। अदरवाइज़ उनका इधर रहना नामुमकिन है। और फिर उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो पाकिस्तान को छोड़ दें या फिर सुलह कर ले। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तान के इस मुआशरे में ये जो नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ चलती आई हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर और एक दूसरे का जीना महल कर दिया। और इससे पहले चंद आप हफ्ते कबल कह लें कि तिफी भट्ट और गोगी भट्ट, और जिन्होंने एक मतलब उनकी एक दुश्मनी थी, उनके एक दूसरा ग्रुप था बलाई टीपू का, इनकी एक दूसरे के साथ दुश्मनी थी। और ये वो वैद ग्रुप था जिन्होंने किसी दूसरे को निशाना नहीं बनाया, बल्कि ये एक दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने जो वो दोनों महफूज रहे, लेकिन जो उनके मुलाजिम थे, या जो उनके मतलब मामून कार थे कह लें, या उनके वो जो बशिंदे थे कह लें, उनकी जाने गई, उनका ज़िया हुआ। तो लेकिन ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक जो जिसे कहते हैं कि एक पाकिस्तान के मुआशरे के लिए एक मामून इकदाम है। तो चाहिए ये कि बेहतरीन अमल जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद फरमाया कि आप सुलह फरमा लें। अगर अदरवाइज़ आप सुलह नहीं करना चाहते, तो फिर आप ये मुल्क छोड़ दें। और उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए, उन व्यूवर के लिए भी ये एक इंतहाई अहम खबर और मैसेज है कि जो अपने पास असला रखते हैं और लेकिन उसका उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, तो बराए करम वो अपना असला जो उनके पास मतलब विदाउट लाइसेंस है, तो उनको चाहिए कि अपने मुतलका थाने में जमा करवा दें, ताकि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए और उनको किसी मुश्किलात का सामना ना हो। तो आप हमें देख रहे थे सोशल फिर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।